बाबूसर टॉप पर अलमनाक वाकया सैलाबी रैली में 30 से जायद गाड़ियां बह गई, 5 सयाहों की लाशें मिल गईं, 14 से जायद लापता। क्लाउड बर्स्ट से नाला थेक में तुगयानी आई, सैलाबी रैली में भारी पत्थर सड़क पर आने से 8 किलोमीटर तक सड़क बंद। शराहे बाबूसर पर सैलाबी रैलों से 2 मसाजिद भी शहीद हुई। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक 200 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिल्लास पहुंचा दिया गया। लापता सयाहों की तलाश जारी, पाक फौज की फंसे हुए सयाहों को फूड पैकेज की फराहमी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशों से तबाही, सकरदू देवसाई रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 40 से 50 गाड़ियां फंस गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़क क्लियर करके तमाम फंसे अफराद और गाड़ियां निकाल ली गई। मुकामी अफराद और सयाहों ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिशों से तबाहकारी, सैलाबी रैले से 6 दुकानें, 3 घर और 1 मेडिकल स्टोर तबाह, खड़ी फसलें और बागात मुतासिर। जानोई सेरी नाले पर पुल बह गया, मिच्छल के मुकाम पर शाहराहे नीलम बंद। रावलपिंडी में बारिशों से नाले में तुगयानी, कार सवार बाप बेटी बह गए, दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। गाड़ी का बम्पर मिल गया, बाप बेटी ताहाल लापता। दरियाए सुआ के करीब नाले में गाड़ी की मौजूदगी का खदशा, रेस्क्यू टीम्स और गोताखोर गाड़ी और सवारों की तलाश में मसरूफ। धमियाल के बरसाती नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। बारिश से बाग, राजगान, खड़कन, सोहावा और दीगर इलाके मुतासिर हुए। दर्जनों घरों में पानी दाखिल, मरी रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चिल्लास के करीब सैलाबी रैली में सयाहों की गाड़ियां बहने का सानेहा, लोधरा से ताल्लुक रखने वाले सयाहों का एक ग्रुप भी मुतासरीन में शामिल। निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक सादुल इस्लाम की अहलिया और भाई जांबहक, बेटा लापता हो गया। जख्मियों में सादुल इस्लाम के वालिदैन और दीगर रिश्तेदार शामिल। सादुल इस्लाम फैमिली के 22 अरकान समेत सियाहती दौरे पर थे। तूफानी बारिश से सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मॉनसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुगयानी का खतरा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 54 मिलीमीटर, मरी में 42 और नारोवाल में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जहलम, सियालकोट, मंगला, अटक, गुजरात और रहीम यार खान में बारिश हुई। बारिशों से दरियाओं और डैमों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, रावल डैम में भी पानी की सतह मजीद बुलंद। इंतजामिया का स्पिल वेज खोलने का फैसला। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। चनाब में हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद 93,000 क्यूसिक हो गई। खान की बराज पर 1,25,000 क्यूसिक का रैला। हेड कादिराबाद पर भी पानी के बहाव में इजाफा। सरगोधा में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में बड़ा फैसला सुना दिया। पीटीआई के रहनुमाओं समेत 36 अफराद को 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। मुकदमे में पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और दीगर संगीन इल्जामात शामिल थे। पंजाब हुकूमत का जज्बा खैर सगाली। अपोजिशन के 26 अरकान की बहाली। कायम मुकाम स्पीकर के हुक्म के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ से अराकीन की बहाली की इस्तदा की। कहा कि 26 अराकीन की मौतली से आवाम का हक नुमाइंदगी मुतासिर हो रहा है। वजीर आला मरियम नवाज भी चाहती हैं कि अराकीन को आवाम की नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। अपोजिशन के बगैर ऐवान का माहौल दिल को नहीं लग रहा। शराब और असलहा केस। गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड न हुआ।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का समाअत का हुक्मनामा जारी। गंडापुर को अदालत हाजिरी के लिए शौकास नोटिस जारी किया गया था। वकील सफाई ने सरकारी मसरूफियात के बाइस वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने का बताया। 3 बजे दोबारा समाअत पर इंटरनेट कनेक्शन कायम न हो सका। वकील की आइंदा समाअत पर गंडापुर का बयान रिकॉर्ड कराने की यकीन दहानी। सेनेट इलेक्शन में विन विन सूरत हाल नजर आ रही है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के उम्मीदवार यही थे, फहरिस्त को मुतनाज़ा बनाना मुनासिब नहीं। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की फहरिस्त 2024 से फाइनल थी। बैरिस्टर सैफ और दीगर लोग जब बानी से मिले तो उन्होंने फहरिस्त पर एतराज़ नहीं किया। मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद थी जिससे सेनेट की 2 सीटें और मिल जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब और सिंध में भी दहशतगर्दी के मनहूस साए फैल रहे हैं। दहशतगर्दी उरूज पर थी, CTD बनाया गया। पुलिस ने आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाया। पाकिस्तान और खित्ते के पहले सेफ सिटी का नफाज अमल में लाया। वज़ीर आज़म का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में खिताब। नेशनल पुलिस अकेडमी में 52वें कॉमन बैच की पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद सेफ सिटी और कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। शहबाज शरीफ ने पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत दर्ज FIR और ऑनलाइन वीमेन सेंटर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम और बेंच लैब का भी दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौरा अमरीका में अहम मसरूफियात। इसहाक डार से ऑस्ट्रिया के चांसलर के नुमाइंदा खसूसी की मुलाकात। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बराए पायदार तरक्की की साइडलाइंस पर मुलाकात हुई। फरीकैन का पाक ऑस्ट्रिया दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहिदा बराए तहफ़्फ़ुज़ समुद्री हयातियाती तनू पर दस्तखत भी कर दिए। पाकिस्तान ने BBNJ मुआहिदे की तश्कील में बतौर चेयरमैन G77 अहम तरीन किरदार अदा किया। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी बहरिया के सरबराह को पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुनशियात से पाक पंजाब का आज़म। इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब का बाकायदा क़याम। पंजाब काउंटर नैरकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। इंसदाद मुनशियात फोर्स के अहलकार को फ्लैग सौंपा। इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब के जवानों से हलफ लिया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। पंजाब से मुनशियात जैसी लानत का जल्द खात्मा होगा। दुनिया की रफ्तार से चलना होगा वरना पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क में सनती तरक्की में सिंध रहनुमाई कर रहा है। एसबोस सिस्टम को नाफिज करने के लिए कवानीन में ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में खुशहाली लानी है तो सनती तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आला की ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब रोनुमाई में शिरकत। सूबाई वुज़रा शर्जिल इनाम मेमन, अज़रा पचोहो, ज़ियाउल लंजार भी शरीक हुए। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर 2 अफराद का कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस रोजी खान की चैम्बर में समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफाकत और एडिशनल IG एडमिन सैयद वजीर पेश हुए। SPCS क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग सोबर काकर और तफ्तीशी अफसर जावेद बुजदार भी पेश हुए। चीफ जस्टिस को केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और खबर कुशाई की सरबामोहर रिपोर्ट पेश की गई। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने बशीर अहमद को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया।
कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की घर में लाश मिलने का वाकया। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाज़ा 2019 से जारी रहने का इंकशाफ। हुमैरा असगर ने मुआहदे के मुताबिक सालाना 10% इजाफा रकम अदा नहीं की। दूसरी जानिब पुलिस ने रिपोर्ट एडिशनल सेशंस जज साउथ की अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया हुमैरा के घर वालों से राबता हुआ, पोस्टमार्टम हो चुका, हतमी फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर मजीद कार्रवाई करेंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, घर वालों से पूछें मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या नहीं। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सच से खौफजदा भारत, ऑपरेशन सिंदूर पर हसीमत। ऑपोजिशन के सख्त सवालात, हकायक छुपाने के लिए नायब सदर जगदीप से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। ऑपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुली बहस का मुतालबा किया था। जगदीप ने खुली बहस की ऑपोजिशन को यकीन दहानी कराई। भारतीय नायब सदर के बयान के बाद जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। नायब सदर जगदीप ने अपने इस्तीफे में अपनी सेहत के मसाइल का जिक्र किया। और पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा T20 शेर बंगला स्टेडियम ढाका में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मेजबान बांग्लादेशी टीम की बैटिंग मुश्किलात से दो चार, 28 रन्स पर 4 विकेटें गिर गईं।